संभल जिले के बिछोली गांव में पुलिस प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ईदगाह और इमामबाड़े के अवैध निर्माण को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। इस दौरान 4 बुलडोजर लगाए गए और सुरक्षा के मद्देनजर 5 थानों की पुलिस फोर्स के साथ पीएसी भी तैनात रही। कार्रवाई की सूचना मिलते ही मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई और विरोध की आशंका बनी रही, लेकिन पुलिस बल ने स्थिति को नियंत्रित करते हुए लोगों को वहां से खदेड़ दिया। प्रशासन के अनुसार करीब 7 बीघा चारागाह भूमि पर ईदगाह और खाद गड्ढे की जमीन पर इमामबाड़ा बनाकर अवैध कब्जा किया गया था। इस पर राजस्व विभाग द्वारा कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद ये कार्रवाई अमल में लाई गई। गुरुवार सुबह एसडीएम निधि पटेल और नायब तहसीलदार दीपक कुमार जुरैल अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और बुलडोजर कार्रवाई कर भूमि को कब्जा मुक्त कराया। जिलाधिकारी राजेंद्र पेंसिया ने बताया कि अवैध कब्जा करीब 12 साल पुराना था और जमीन की अनुमानित कीमत करीब 6.5 करोड़ रुपए है। साथ ही बुलडोजर कार्रवाई का खर्च भी कब्जेदारों से ही वसूला जाएगा। अब प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र में स्थिति सामान्य बनी हुई है, जबकि पूरे मामले पर लोगों की नजर बनी हुई है। चंदौसी से रिंकू सिंह चौहान की रिपोर्ट। ये ग्राम बिछौली है, तहसील संभल में पड़ता है और यहाँ पर 2 गाटे 1240 और 1242 में, जो कि एक पशुचर और एक खाद गड्ढे की भूमियां हैं, जो कि सार्वजनिक उपयोग हेतु सुरक्षित जमीनों की श्रेणी में आती हैं। यहाँ पर अवैध निर्माण करके कब्जा किया हुआ था, जिसके तहत तहसीलदार न्यायालय में धारा 67 के तहत बेदखली का वाद दायर किया गया और उसके तहत ये बेदखली का आदेश पारित किया गया है, जिसका आज यहाँ पर राजस्व एवं पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा अनुपालन कराया जा रहा है। यहाँ कुछ लोग अपने आप ही निर्माण तोड़ते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। हाँ, अभी जब हम लोग यहाँ पर टीम लेके आए तो जो इमामबाड़ा है उसमें हम लोगों ने देखा कि वो लोग स्वतः ऊपरी मंजिल अपना उसका रेलिंग वगैरह तोड़ रहे हैं। ईदगाह और इमामबाड़े पर आज कार्रवाई की जा रही है। जी बिल्कुल, इन्हीं 2 घाटों पर बेदखली का आदेश हुआ है। गाँव बिछोली में सरकारी भूमि को कब्जा मुक्त कराया गया है। कितनी भूमि, कितने रुपए की कीमत की भूमि, कितना पुलिस फोर्स लगाया गया है? जनपद संभल में शासन द्वारा दिए गए दिशा निर्देश, जिसमें प्रत्येक गांव में लैंड बैंक बनाने का इंस्ट्रक्शन दिए गए थे। उसके बाद में पिछले 6 महीने में जिला अधिकारी महोदय और हमारे द्वारा प्रत्येक गांव में स्टडी करवा के पुलिस सुरक्षा में और लेखपालों के साथ में एक लिस्ट बनाई गई है। तो प्रत्येक गांव में इस तरीके के जितने भी सरकारी जमीन पे कब्जे हैं उन सबको लिस्ट किया गया है और उनको तोड़वाने का कार्रवाई वो चल रही है। पिछले 6 महीने में करीबन 125 हेक्टेयर के आसपास की जमीन है वो मुक्त करवाई जा चुकी है और विभिन्न प्रकार की सरकारी योजनाएं हैं उसके तहत जमीन को अलॉट भी करवाया गया है। इसमें पुलिस सबसे ज्यादा बड़ी बेनिफिशियरी रही है इस मुहिम की। आज बिछोली गांव में, जो कि मेडिकल कॉलेज के पास की जमीन है, करीबन 7 करोड़ रुपए की बाजार कीमत की जमीन है, इसको मुक्त करवाया जा रहा है। इसके लिए एक कंपनी पीएससी, 2 प्लाटून पीएससी, एक कंपनी आरआरएफ और 5 थानों की फोर्स को डिप्लॉय किया गया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस तरीके के कई ऐसे गाँव हैं, उन सारे गाँव में भी इस तरीके के जो भी सरकारी जमीन पे कब्जे हैं वो सब मुक्त करवाए जाएंगे। जनपद संभल में कितनी जमीन अब तक कब्जा मुक्त करा दी गई है? जनपद संभल में 125 हेक्टेयर, जो कि करीबन कई 100 करोड़ रुपए की जमीन है, उसको मुक्त करवाया गया है और कई ऐसी भी जमीनें हैं जो कि बेशकीमती जमीन है, उनको मुक्त करवाने का प्लान है, वो आगामी सप्ताह में पूर्ण है वो किया जाएगा। सरकारी भूमि पर जिन लोगों ने कब्जे कर लिए भूमाफियाओं, उनके लिए क्या संदेश है? प्रत्येक गाँव में भूमाफियाओं की भी लिस्ट बनाई जा रही है और उनको भूमाफिया पोर्टल पर चढ़ाया जाएगा और एक तरीके से सख्त संदेश ये देना चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति सरकार की जमीन पे जो भी कब्जा करेगा, चाहे वो कितने भी साल पुराना कब्जा हो, उसको ध्वस्तीकरण भी करवाया जाएगा और ध्वस्तीकरण की जो कॉस्ट है वो भी उसी व्यक्ति से ली जाएगी। जनपद संभल में शासन द्वारा नियमित निर्देश दिए जाते हैं कि लैंड बैंक का निर्माण होना चाहिए ताकि आम आदमी के लिए, सार्वजनिक उपयोग के लिए, ग्राम और नगर के सभी लोगों के लिए भूमि की उपलब्धता हो और इसके साथ साथ जो एनक्रोचर्स हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि वो भविष्य में किसी की भूमि पर या सार्वजनिक भूमि पर कभी कब्जे न करें। इसी क्रम में जनपद संभल के थाना संभल क्षेत्र के बिछोली गांव में आज लगभग 1 हेक्टेयर भूमि, जो गाटा संख्या 1240 और 1242 में है, उसके 2 स्ट्रक्चर्स थे, दोनों को ध्वस्त किया गया है। लगभग 80% ध्वस्तीकरण हो गया है, शेष ध्वस्तीकरण अभी किया जाएगा। जो भूमि है उसका मूल्य लगभग 6.5 करोड़ रुपए से अधिक का है, बहुत मूल्यवान भूमि है। जो पशुचर की भूमि भी है, खाद के गड्ढे की भी भूमि है, इसका उपयोग गांव के सार्वजनिक उपयोग के लिए किया जाएगा। यहाँ बिल्कुल पास में मेडिकल कॉलेज भी है। तो तहसीलदार न्यायालय में वाद दर्ज हुआ था जनवरी में एक शिकायत के आधार पे और उस वाद दर्ज होने के बाद उस पर पूरी सुनवाई हुई। सभी पक्षों ने अपने जो वाद पत्र दिया, प्रतिवाद पत्र आया, आपत्ति आई, प्रति आपत्ति आई, बहस हुई
उसके बाद 30 दिन का समय होता है जिलाधिकारी कार्यालय में अपील करने का। तो उसमें अपील करने के लिए जो समय था वो भी समाप्त हो चुका था। उसके बाद फिर ध्वस्तीकरण का कार्य किया गया।